नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ममता बनर्जी ने जो ईडी के साथ किया पश्चिम बंगाल में, उसके बारे में आप सभी लोगों को पता है और मैंने उसका विश्लेषण करते हुए कहा था कि यह मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं है। यह इस तरीके के हस्तक्षेप हर राज्य में होने लगेंगे और उसका उदाहरण झारखंड में ही मिल गया। ईडी के दफ्तर में पुलिस घुस गई। कहां की पुलिस? झारखंड की पुलिस, रांची की पुलिस। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पुलिस ईडी दफ्तर में घुस गई। इसलिए बड़ी बात नहीं है कि कोई अगर केस हुआ होगा, कोई अगर बात हुई होगी तो पुलिस जांच कर सकती है, लेकिन ईडी के दफ्तर में पुलिस घुसी किस लिए, यह महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ईडी तुरंत पहुंच गई झारखंड हाईकोर्ट, और कोलकाता हाईकोर्ट की तरह झारखंड हाईकोर्ट ने नहीं काम किया कि 6 दिन 8 दिन बाद मामला सुनेंगे। झारखंड की हाईकोर्ट ने तुरंत कहा कि सेंट्रल फोर्स बुलाई जाए, सीआईएसएफ बुलाया जाए, ईडी दफ्तर की सुरक्षा सीआईएसएफ करेगी और पुलिस जो जांच कर रही है ईडी के खिलाफ, उस जांच को तुरंत रोक दिया जाए। साथ के साथ हेमंत सोरेन सरकार को कहा कि 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करो, और उसके साथ साथ गृह मंत्रालय को भी टैग किया है, यानी गृह मंत्रालय को भी पार्टी बनाया है झारखंड हाईकोर्ट ने। मामला क्या हुआ था आप लोगों को पता है ना। झारखंड में ईडी ने अपना काम किया, सारी चीजें हुई, हेमंत सोरेन जेल गया, फिर उसके बाद आया, झारखंड की जनता ने जिता दिया। बाहर वाले तो सोचते हैं ना कि भैया फलाने को जेल क्यों नहीं भेज रहे हो, फलाने को जेल क्यों नहीं भेज रहे हो, फलाने को ये क्यों नहीं कर दे रहे हो, वो क्यों नहीं कर दे रहे हो। महाराज ठंडे दिमाग से सोचिए इस चीज को। खैर, ये सब कुछ हुआ क्यों? 18 दिसंबर को जाते हैं, 18 दिसंबर को ईडी पूछताछ के संदर्भ में हाईकोर्ट पहुंचती है हेमंत सोरेन के खिलाफ कि हेमंत सोरेन जो जांच हो रही है उस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो मामला अभी चल ही रहा होता है, तब तक ये वाला मामला आ जाता है। तो मामला क्या है, पूरा वीडियो देखिएगा, और ये बहुत क्रिटिकल मामला है। जो संविधान की डेली दुहाई देते हैं ना, उन लोगों ने संविधान को पूरी तरीके से खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है, और सुप्रीम कोर्ट को इस पे त्वरित निर्णय और कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो हुआ क्या था, रोचक समझिएगा, बहुत रोचक है। थोड़ा सा ममता बनर्जी से अलग हटके है, लेकिन लगभग वही कोशिश कर रही है। रांची ईडी ऑफिस में जांच करने पहुंची झारखंड की पुलिस। अधिकारियों पर पूछताछ के नाम पर मारपीट का आरोप, सेंट्रल फोर्स के जवान बुलाए गए। मतलब झारखंड हाईकोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि जो झारखंड की पुलिस है वो ईडी की सुरक्षा नहीं कर सकती है, जांच भी नहीं कर सकती है। जांच किस चीज की चल रही थी? एक जल निगम का एक कर्मचारी 20 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसता है, जिसका नाम है संतोष कुमार। ठीक, 20 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसता है संतोष कुमार। संतोष कुमार 18 महीने जेल में रहता है। उसने ही ये आरोप लगाए हैं कि ईडी दफ्तर में मुझे बुलाया गया पूछताछ के लिए, फिर मेरे साथ मारपीट की गई, दुनिया भर की चीजें। हालांकि एफआईआर उसने 2 दिन बाद दर्ज कराई। जब उसके साथ मारपीट हुई, जो बता रहा है, उसके 2 दिन बाद कराई गई। हालांकि एक चीज आप जान लीजिए, ईडी दफ्तर में सीसीटीवी होता है। वो बता रहा है सरकारी अस्पताल में जांच इलाज हुआ मेरा, रास्ते में सीसीटीवी होगा, सरकारी हॉस्पिटल में सीसीटीवी होगा, कहीं ना कहीं से मामला निकल जाएगा। तो ये कोई बहुत क्रिटिकल नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने 2 दिन बाद क्यों एफआईआर कराई, पहली बात। दूसरी बात, ईडी कह रही है कि हम लोगों ने उसे नहीं बुलाया था।
वो जबरदस्ती आया था क्योंकि उससे पूछताछ हो चुकी थी, वो जेल जा चुका था, उससे अभी पूछताछ नहीं करना था। एक शेड्यूल था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको पूछताछ के लिए बुलाएंगे, लेकिन जबरदस्ती घुसता है वहां पे, एक शीशे का जग उठाता है पानी पीने वाला, अपने सर पे मार लेता है और बवंडर करता है। अब समझ रहे हैं खेला तमाशा। 20 करोड़ का मामला और 2.5 करोड़ रुपए तो इसने खाते से ट्रांसफर किया है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रांची ने ईडी ऑफिस में झारखंड पुलिस जांच करने पहुंची। दरअसल ईडी के 2 अफसरों पर एक व्यक्ति ने पूछताछ के नाम पर मारपीट का आरोप लगाया था। अच्छा, इतना तेज झारखंड पुलिस काम नहीं करती है ना, ना इतना तेज जांच नहीं होता। ये सब कुछ जानते हैं मामला कब का है। 12 तारीख को व्यक्ति कहता है कि मेरे साथ मारपीट की गई दिन में। 14 तारीख को संभवतः वो एफआईआर कराता है। 15 को पुलिस पहुंचती है। 16 को ईडी पहुंच जाती है हाईकोर्ट और 17 को ईडी का हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है। मतलब आप समझिए कितना तेजी से काम चल रहा है। सिस्टम हो तो ऐसा ना, झारखंड पुलिस तुरंत तुरंत पहुंच गया, चाहे आरोप आया तुरंत ईडी दफ्तर पहुंच जाओ और सब कुछ कर दो। नहीं जी, इसके पीछे हेमंत सोरेन है, क्योंकि हेमंत सोरेन को जो सम्मन किया गया और ईडी जो हेमंत सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट गई, वो उसी का बदला लेना चाहते थे कि अगर ममता बनर्जी ये सब काम कर सकती है, ईडी के सामने से सबूत लेकर के आ सकती है, तो मैं भी तो कुछ आरोप लगा करके इनके ऊपर दबाव बना सकता हूं। एक बात याद रखना चाहिए कि ईडी इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलती है जितना ये लोग समझ रहे हैं, है ना। खैर, ईडी दफ्तर में सदर डीएसपी और एयरपोर्ट थाना के प्रभारी मौजूद हैं। ईडी ने सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रल पुलिस फोर्स को बुलाया है। रांची पुलिस की ओर से अब भी जांच चल रही है। ये एक दिन पहले की खबर। हाई कोर्ट में क्या होता है अब उस पर चलते हैं। मामला क्या है भी समझ लीजिए कि पेय जल जो विभाग होता है, ड्रिंकिंग वाटर विभाग, सॉरी, उसके कर्मचारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। सॉरी, संतोष कुमार नाम है इनका। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रतीक और असिस्टेंट डायरेक्टर शुभम को आरोपी इसमें बनाया गया है। 20 करोड़ रुपए का गबन का आरोप था। जमानत पे और जेल से बाहर है। घोटाले के इस मामले में ईडी जांच कर रही है। अब सोचिए कि जमानत पे है व्यक्ति, ईडी इस मामले की जांच कर रही है। 20 करोड़ के घोटाले का मामला है यार भाई। सर्वर फोड़ करके अगर ईडी वीडी को फंसा दिया जाए, डर के ईडी भाग जाए, तो फिर इससे बढ़िया मामला क्या होगा। आजकल जानते हैं होता कुछ नहीं है, बना दो केस, बना दो, तुम भी एक केस बना दो, मजा आ जाएगा इसमें। अब तो तुम जेल जा ही चुके हो, बना दो, पीछे से हम लोग जांच करेंगे, फिर उसके बाद तो पुलिस पहुंचेगी और सारे फाइल वाइल गायब कर देगी। क्योंकि जान लीजिएगा, हजारों करोड़ के घोटाले का फाइल झारखंड के रांची के ईडी दफ्तर में रखा हुआ है, जिसमें हेमंत सोरेन है, मंत्री हैं कई सारे, बहुत सारे अधिकारी हैं। अगर पुलिस वहां घुस करके वो फाइल वाइल फोल्डर वोल्डर इधर उधर ले आए, थोड़ा सा एफआईआर हो जाए, डर जाएंगे ईडी वाले, तो नहीं करेंगे कुछ काम। और क्या मतलब था। आज तक ऐसा कभी हुआ कि ईडी ने मार दिया, सर फट गया, 3 दिन बाद एफआईआर हो रही है, ये कर दिया ईडी ने, वो कर दिया ईडी ने। कभी ईडी ऐसा नहीं करती। उसको अपने घर नहीं पैसा लेकर के जाना भैया। ईडी सामान्य पुलिसिंग वाली व्यवस्था नहीं है, वसूली नहीं कर रही है वो वहां पे, है ना। सब रिकॉर्ड में रहता है और जो ईडी के सामने बयान देते हो वो भी रिकॉर्ड में रहता है। या तो आप लिख करके देते हो या तो रिकॉर्डेड होता है। ये सीबीआई नहीं है, यही फर्क है ईडी और सीबीआई में। खैर, अच्छा, 18 दिसंबर 2023 का यह मामला है। क्या मामला है? गबन वाला। तब से जांच चल रही है और फर्जी बिल के नाम पर इसने 2.17 करोड़ अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया गया था, उसकी ट्रेल भी मिल गई है। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे। अच्छा, एक एक एक, एक चीज और समझ लीजिए। देखिए, पुलिस कार्रवाई कर सकती है, कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, कोई भी क्रिमिनल चीजें होती हैं, किसी के साथ मारपीट या कोई इस तरह की घटना होती है, तो निश्चित तौर पर पुलिस जांच कर सकती है। पुलिस के पास इस बात का राइट है। लेकिन केंद्रीय एजेंसी के काम में दखल देना, ये कोई सामान्य आदमी के साथ नहीं कुछ हो गया। किसके साथ हो गया? 20 करोड़ के आरोपी के साथ हो गया। और 20 करोड़ के आरोपी को बचाने के लिए वकील कौन खड़ा हुआ था? कपिल सिब्बल।
याद रखिएगा। ममता बनर्जी के केस में वकील कौन है? कपिल सिब्बल। यहां ईडी के साथ बदतमीजी करने वाले पुलिस या जो भी लोग हैं, उनको बचाने के लिए कौन खड़ा है? कपिल सिब्बल। कोयले का जो मामला है पश्चिम बंगाल के अंदर, उस कोयले की जांच की शुरुआत कहां से हुई है? झारखंड से। उसमें फंसा कौन है? इन्हीं का एक मंत्री फंसा है। समझिएगा इस पूरे खेल को। जो कोल स्कैम वाला मामला चल रहा है, उस कोल स्कैम वाला मामला जिसके बारे में आईपैक का मामला है, और प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने वाली कंपनी थी, अब प्रशांत किशोर तो हालांकि उससे अलग हैं, लेकिन जब का मामला तब प्रशांत किशोर थे उसमें डायरेक्टर, वहां पर भी पैसा पहुंचा है और मामला वहां भी 20 करोड़ का है। तो वो सिर्फ बंगाल में जांच नहीं हो रही हो, झारखंड में हो रही हो, पूरा लिंक आप समझ लीजिएगा। तो एक्शन भी दोनों जगह राज्य सरकारें एक ही टाइप का कर रहे हैं। कोई फाइल लेकर के भाग रहा है, कोई ईडी को कह रहा है तुम मारपीट कर रहे हो। अब इससे समझ में आ जाएगा। लेकिन 54F जो है उसमें पुलिस को सहायता करनी होती है ईडी की, ये बताने का खेल था। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के दफ्तर पर पुलिस की छापेमारी प्रथम दृष्टया पूर्व नियोजित है। यानी पुलिस ने ईडी के दफ्तर पर जो छापा मारा, ईडी के दफ्तर में जो घुसी, ये प्री प्लान्ड था, पूर्व नियोजित। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये झारखंड हाईकोर्ट कह रही है। और कब कह रही है? जब कपिल सिब्बल जैसा वकील पैरवी कर रहा है तब कह रही है ना। और उसने भी कह दिया, झारखंड हाईकोर्ट ने, तुरंत केंद्रीय बल बुलाया जाए, उनके हवाले किया जाए ईडी दफ्तर। झारखंड पुलिस नहीं इसकी सुरक्षा करेगी। ना ना ना, ये हटो यहां से। अच्छा, ये तो हो गया। अब 3-4 बातें समझ लीजिए इसमें पूरा। खैर सीसीटीवी होगा, वो सारी चीजें होंगी। 7 दिन में जवाब मांगा है राज्य सरकार से कि राज्य सरकार इस पे 7 दिन में जवाब दे। ऐसी क्या तड़ी तड़ा थी, क्यों किया गया? जब ईडी ने नहीं बुलाया तो तुम गए क्या थे? अच्छा, ईडी ने तुमको बुलाया तो तुमको नोटिफाई किया होगा। तो व्यक्ति कह रहा है कि ईडी ने फोन करके बुलाया। ईडी फोन करके नहीं बुलाती है भैया, ये प्रोसीजरल काम होता है। या तो मेल करेगी, या तो तुमको डाक से सूचित करेगी, या तो खुद जाकर के नोटिस दे करके आएगी। ये तो स्कैमर करते हैं ना, कि फोन कर दिया मैंने ईडी, वो आजकल चल रहा है ना डिजिटल वाला, वो काम नहीं करती कि फोन करेगी तुम हाजिर हो जाओ 12 तारीख को। अच्छा, ईडी के पास भी तो रिकॉर्ड रहना चाहिए ना। ईडी अपने रिकॉर्ड के लिए फोन दिखाएगी कि हमने फोन किया था उसको। तो ये जो कहानी है संतोष कुमार ने जो बनाई है, वो कहानी बहुत जम नहीं रही है। और जम नहीं रही है इसीलिए हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई साहब, ये आप पूरी नियोजित काम कर रहे हैं, ये ठीक काम नहीं है। अच्छा, ये सब के बाद हेमंत सोरेन बेचैन है, क्योंकि हेमंत सोरेन ईडी को फंसाना चाहते थे। अब हेमंत सोरेन की पुलिस खुद फंस गई है इस मामले में, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पे भी रोक लगा दी है। सेंट्रल फोर्सेज आ गई हैं, पूरे ईडी ऑफिस को वही सुरक्षा देंगी। तीसरी चीज, रांची पुलिस को भी ये बहुत महंगा पड़ेगा। पूछिए क्यों महंगा पड़ेगा? आप ईडी दफ्तर में जब घुसे हैं तो ईडी दफ्तर में आप क्या किए हैं? आप नोटिस दे सकते थे और नोटिस दे करके बुला सकते थे थाने पूछताछ के लिए। इस तरह तो जांच के नाम पे कोई कह देगा कि ईडी ने हमको धक्का मार दिया, ईडी ने हमको बाइक से ठोकर मार दिया, वो क्रिमिनल केस बन गया। अब चलो ईडी दफ्तर पे पुलिस आएगी, छापेमारी करेगी, पता नहीं क्या क्या उठा करके ले जाएगी। फिर ईडी दफ्तर की गोपनीयता और सुरक्षा का मामला जब फंसेगा तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसको ईडी का पक्ष लेना ही पड़ेगा। इतना प्रोटेक्टेड कानून है ईडी के लिए, इस बात को ध्यान रखें। पढ़ते नहीं है ना लोग कांड करने से पहले। तो ये थी दोस्तों खबर। और ममता बनर्जी ने जो कुछ किया है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन नहीं लेता है, कड़ा एक्शन नहीं लेता है, तो आप मान करके चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में कि इससे तो अव्यवस्था फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। और इस चीज की शुरुआत हो चुकी है झारखंड से।
ममता बनर्जी ने शुरुआत की, झारखंड में दूसरा दृश्य देखने को मिल गया है और मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब केंद्र सरकार का ग्राउंड और ईडी का ग्राउंड और मजबूत हो जाएगा इस केस के बाद, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं, कानूनी प्रावधानों में अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको तुरंत दुरुस्त करने का काम अदालतों का है। झारखंड की हाईकोर्ट ने तो तुरंत आदेशित कर दिया, लेकिन कोलकाता के हाईकोर्ट ने 7 दिन बाद किया। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और सोचिएगा कि क्या कुछ चल रहा है। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। इस मामले में कौन सही कौन गलत, देखते हैं फैसला क्या आता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।